हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अजय कुमार और आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी का बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है शब्द भेद। तो दोस्तों, आज हम शब्द भेद के ऊपर बात करने वाले हैं। जिसके अलावा यदि अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करी है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि मैं वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसके अलावा जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, शब्द भेद की अपन बात करेंगे। शब्द भेद के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें दिया है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक इकाई की बात कर रहे हैं। सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? तो जिसका नाम है शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है। इसको याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्णों का सार्थक समूह, याद रखना, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर या फिर रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण अपन देखते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। इसमें याद रखना, वाक्य में प्रयोग के आधार पर या फिर रूप परिवर्तन के आधार पर पूछे जाए शब्दों का वर्गीकरण तो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। जिसमें अपन बात करते हैं, पहला है बेकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। बेकारी शब्दों की संख्या भी 4 होती है और अविकारी शब्दों की संख्या भी 4 होती है। बेकारी शब्द कौन सी होती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये होती हैं बेकारी शब्द। और इसके अलावा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इन्हें बोलते हैं अविकारी शब्द। अब इनको बेकारी और इनको अविकारी क्यों कहती हैं? बेकारी क्योंकि इनमें बेकार हो जाता है। अपन कोई वाक्य परिवर्तन करें ना तो इनमें परिवर्तन हो जाता है, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहती हैं। आगे देखते हैं अपन, वाक्य में प्रयोग करने पर परिवर्तन हो जाए वह बेकारी शब्द है, और परिवर्तन ना होए तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा? अविकारी शब्द हो जाएगा। अब परिवर्तन किसके आधार पर होगा? तो परिवर्तन लिंग के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, जैसे लड़का से लड़की हो जाएगा। इसके अलावा वचन में परिवर्तन हो जाएगा, एक वचन दो वचन। कारक के आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा काल के आधार पर भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें पूछा जाएगा कि बेकारी शब्दों में परिवर्तन किसके आधार पर हो सकता है? तो लिंग, वचन, कारक और काल, इनके आधार पर हो सकता है। किसी एक ऑप्शन पूछ लेंगे कि किसके अनुसार परिवर्तन हो सकता है और कौन से के अनुसार नहीं हो सकता है। तो जिसमें अपन बात करते हैं, पहले जो बेकारी शब्दों का पहला टॉपिक है ना, संज्ञा। तो संज्ञा के ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद रखना, परिभाषा इम्पोर्टेंट है। हिंदी में अधिकतर क्वेश्चन परिभाषाओं से पूछ लिए जाते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें, व्यक्ति में अपन बात करें मोहन। मोहन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, मोहन। वस्तु के अलावा वस्तु की अपन बात करें तो मान लो मोबाइल। मोबाइल क्या एक वस्तु है, मोबाइल। इसके अलावा अपन स्थान की बात करें तो स्थान जैसे दिल्ली, दिल्ली ले लो, स्थान क्या है? दिल्ली। और भाव के नाम, भाव जैसे क्रोध, क्रोध एक भाव है, इसके नाम को भी क्या कहती हैं? संज्ञा कहती हैं। संज्ञा के मुख्य भेद 3 होते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं? 3। तथा कुल भेदों की अपन बात करें तो कुल भेद होती हैं 5। तो याद रखना, संज्ञा के मुख्य भेद कितनी होती हैं? 3, और कुल भेद होती हैं 5। याद रखना, मुख्य भेद में कौन कौन सी आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीनों संज्ञाओं को बोलते हैं मुख्य भेद हैं। और कुल भेद की अगर बात करें तो कुल कितनी होती है? 5 भेद। जो जातिवाचक संज्ञा होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरी होती है समूहवाचक संज्ञा।
इसके अलावा कुल कितनी हो जाती हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, यानी कितने हो गए? 5 हो गए। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो कि संज्ञा की भेद कितनी होती हैं, तो आंसर लगाना है 5। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की अपन बात करते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहले परिभाषा देखते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी किसी विशेष व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देखिए, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मैं अगर लिख दूं ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति मतलब जो विशेष चीज़ का नाम लिखती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि ताजमहल एक ही ताजमहल है जो आगरा का ताजमहल जो। और इसके अलावा अपन देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम हो जाए, जैसे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा अपन लिखते हैं यमुना एक नदी का नाम है, यमुना नदी। और इसके अलावा अपन और लिखते हैं किसी देश का नाम लिख दे, जैसे अमेरिका लिख दो, अमेरिका जी किसके उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब अगले देखते हैं अपन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक देखने से पहले एक नोट याद और कर लेना। नोट व्यक्तिवाचक में आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत काम में आएगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। ये याद रखना कि अगर ये लाइन आपने याद रख ली ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता। जैसे अपन राम है तो राम को रामू नहीं कर सकते, राम ही होता है। ताजमहल को ताजमहल नहीं कर सकते, यमुना को यमुनो नहीं करते, अमेरिका को अमीर को नहीं कर सकते। अगर किसी का व्यक्तिवाचक का अगर यदि बहुवचन बन गए तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा। अब देखते हैं अपन जातिवाचक। तो देखिए, जातिवाचक की अपन बात करते हैं। नंबर 2 पे जातिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे क्या बोलती हैं? जातिवाचक संज्ञा कहती हैं। पूरी संपूर्ण जाति का ही बोध हो रहा ना जब उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में जैसे स्मारक क्या है? जातिवाचक है। अपन ने पहले देखा था ताजमहल तो एक विशेष स्थान का नाम ले दिया ताजमहल, और अपन स्मारक कहेंगे तो स्मारक में ताजमहल भी आ जाएगा और कई सारे स्मारक आ जाते हैं। तो स्मारक में क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लड़कापन कोई व्यक्ति का नाम लिख देंगे, जैसे मोहन लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब लड़का लिख दिया तो लड़का में क्या हो जाएगा? सभी लड़का आ जाएंगे, लड़का। देश अपन ने यहाँ लिखा था अमेरिका, देश भारत भी हो सकता है, अमेरिका, रूस, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर देश का नाम लिखेंगे तो देश में क्या हो जाएगा? सभी देश आ जाएंगे, इसलिए इसे जातिवाचक बोलेंगे। अब इसका नोट बिल्कुल याद रखना। देखिए, इसमें क्या है? पहचानने की ट्रिक नोट लेकर भी कह सकते हैं अपन और ट्रिक भी कह सकते हैं इसे। जातिवाचक पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है जो जिसमें आते हैं रिश्तेदारों के नाम। रिश्तेदारों के नाम किस में आ जाएंगे? जातिवाचक में। जैसे रिश्तेदारों में अगर नाम आ जाए चाचा हुआ, बुआ आदि, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, जो भी शब्द है ना वो किस में आ जाएंगे? रिश्तेदारों के पूरे नाम, रिश्तेदारों के नाम आ जाएंगे जातिवाचक में। अब चाचा शब्द आ गया तो चाचा में कोई एक चाचा थोड़ी है, सभी चाचाओं के नाम आ गए। इसके अलावा पदों के नामों की अपन बात करें, पदों में जैसे पुलिस मान लो, पुलिस है, पुलिस। अब पुलिस कोई एक हुई है, पुलिस मतलब पूरी पुलिस। इसके अलावा सेना नहीं,
इसके अलावा अपन लिख लो टीचर, मास्टर। अब मास्टर में सभी मास्टर आ जाएँ, कलेक्टर ले लो। इसके अलावा वस्तुओं के नाम की अपन बात करें, वस्तुओं के नाम भी किस में आती हैं, जातिवाचक में आती हैं। जैसा क्या हो, वस्तुओं के नाम में पेन, वस्तुओं में पंखा, पेन, पंखा आदि चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ऐसे पशु पक्षियों के नाम में जैसे तोता, तोता किसका, तोता, मोर, जो जातिवाचक में आ जाएंगे आदि। फलों के नाम में अपन बात करें, आम फलों के नाम में पपीता आदि फलों के नाम किस में आ जाएंगे। लेकिन याद रखना, अंगूर जो है ना, अंगूर क्या होता है, समूहवाचक। अंगूर समूहवाचक आता है, जातिवाचक नहीं होता। अगर समूहवाचक ऑप्शन में नहीं है ना तो फिर जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि समूहवाचक भी जातिवाचक का ही एक भेद है। इसके अलावा ज्वालामुखी, भूकंप आदि के नाम जो आते हैं ना, तो ये किसकी आती हैं, जातिवाचक के उदाहरण माने जाते हैं। तो ये अगर ये छः पॉइंट आपने याद कर लें ना, जातिवाचक पहचानने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। कुछ आपके लिए मैं वो देता हूँ एग्जाम्पल। अगर ये आपने सही कर लिए ना तो समझ लो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक आप अच्छी तरह से समझ गए। तो देखिए, जैसे मध्य प्रदेश, जिनमें से कौन सा जातिवाचक होगा और कौन सा क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक की मैंने आपको क्या बताया, जिसका अगर कोई बहुवचन बन रहा है ना तो वो जातिवाचक हो जाएगा, और बहुवचन नहीं बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का बहुवचन बनाओ, मध्य प्रदेश में होएगा, नहीं होगा, बेकार लग रहा है। मध्य प्रदेश एक ही है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। स्मारक को अपन बहुवचन बनाएंगे तो स्मारकों हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। सूर्य को सूर्यों नहीं होएगा, सूर्य एक ही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसके बाद पापा क्या होता है, पापा भी एक जातिवाचक आता है, क्योंकि अपन ने बताया ना रिश्तेदारों के नाम। राम एक व्यक्ति का नाम है, तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। नदी से नदियों बन जाएगा, नदियों क्या हो जाएगा, जातिवाचक। और जहीं अगर गंगा पूछी जाए तो गंगा क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक। कार भी कई तरह की होती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक। नई दुनिया एक समाचार पत्र है, वो तो नई दुनिया क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। तो ये अगर आपको समझ में आ गए ना तो समझ लो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं नंबर 3, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसे गिना ना जा सके, जिसे क्या कहें, गिना ना जा सके, बल्कि माप तोल सकें। याद रखना, क्या कर सकें, माप तोल सकें, उसे क्या बोलती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ठोस। अब ठोस कोई चीज़ है ना, उसे गिन नहीं सकते, माप तोल ही सकती हैं। द्रव को भी नहीं गिन सकते, इसको भी माप तोल सकती हैं। इसके अलावा गैस को भी नहीं गिन सकते। कोयला को भी मापती हैं या तोलती हैं। कपड़ा को भी मापती हैं या तोलती हैं। गेहूँ को भी तोलती हैं, ऊन। तो ये सारे शब्द क्या हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा की उदाहरण है। इसके अलावा अगला आता है नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति वस्तु की जाति के नाम से झुंड या समूह का बोध हो, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं सेना। अब सेना क्या होती है, सेना जैसे अपन एक नाम ले रहे हैं तो पूरी फौज अपने आँखों में क्या दिखती है, फौज दिखती है। भीड़ देखते हैं तो बहुत सारी जनता दिखती है, जनता में बहुत सारी जनता। टीम होती है तो एक टीम अलग ही दिखती है कि टीम में क्या 11 होंगे, 9 होंगे, 4 होंगे, जो किसकी टीम है। दरबार देखते हैं, दरबार लगा हुआ है तो दरबार पहले राजा महाराजा बैठते थे, दरबार में बहुत सारी सभा रहती है आदि। ये किसकी उदाहरण है, तो समूहवाचक की। अब देखिए, कुछ आपके लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपको बताना है किसकी है। जैसे सेना कौन सी संज्ञा आएगी, तो सेना अपन बात करें, सेना कौन सी संज्ञा आएगी, जातिवाचक संज्ञा आएगी, सेना। और सैनिक की बात करें, सेना को हो जाएगी समूहवाचक, सेना हो जाएगी समूहवाचक। और सैनिक क्या हो जाएगा, सैनिक कोई एक सैनिक का नाम है वो, तो सैनिक का हो जाएगा जातिवाचक।
परिवार की बात करें, परिवार में पूरे समूह का बोध हो रहा है तो समूहवाचक हो जाएगी। और एक लड़की, लड़की कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। लड़की क्या हो जाएगी? जातिवाचक। और बुआ की अपन बात करें, बुआ भी हो जाएगी जातिवाचक, क्योंकि रिश्तेदारों के नाम जातिवाचक में आती हैं। कवि, कवि भी एक जातिवाचक हो जाएगा। कवि, बहुत सारे कवि हो जाएंगे। अब सूरदास आ गया, सूरदास भी एक कवि है, तो सूरदास क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा सूरदास। और धुआं, धुआं ठोस द्रव गैस में आ रहा है, तो ठोस द्रव गैस में अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक। जी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। तो देखिए इस तरह से अपन समझ सकते हैं। अब एक और रहा जिसका नाम है समूहवाचक, तो हो गया अपना। एक है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा को अपन अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए आप बने रहिए इसी चैनल पर। और देखिए वीडियो को बहुत सारे लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करती हैं। तो वीडियो देखो तो लाइक करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक करो। और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। इसके अलावा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करो। इससे अच्छा कंटेंट आपको हिंदी का कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा आपके लिए। जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट है। बस थोड़ी वो समस्या है, तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या, क्योंकि इसमें जो अपन स्मार्ट बोर्ड है उस पर नहीं है, तो आप ये मत समझिए कि जो मटेरियल है अच्छा नहीं है। कंटेंट अपना बहुत ही शानदार है। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।